गावे हर्ष सागर को, नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बत्ती लगवाना है, तो उसके पास बत्तियां रखी हुई हैं कुछ, तो कहता बत्ती सेट करता है। देखो ये देखो, ये देखो। चश्मे की दुकान पे जाओ तो चश्मा वाला क्या करता है, इतनी बड़ी उसके बाद सूटकेस जैसा रखा रहता है, और उसमें सभी प्रकार के लेंस। तो एक बिना कांच का फ्रेम वो आपके कानों में फंसा देता है। और अब क्या करता है, उसमें से पेटी से एक एक लेंस निकालता है और आपके दोनों उसमें रख देता है, और कहता है देखो, अरे इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, अच्छा ये देखो ना, ऐसे करता नहीं करता है। और चेंज करता रहेगा, ये कभी ये, कभी ये, कभी ये। और क्या होगा, अब आपको लगा कि हाँ ये बिल्कुल राइट, ये सही है बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उठा करके वो 2 नंबर देखे कौन से हैं, और उसका जाकर चश्मा बनवा दिया। ऐसे होता ही नहीं होता है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अधिगमज निसर्गज, स्वभाव से और दूसरे के निमित्त से। तो ज्ञान भी हमें दूसरे के निमित्त से होता है, क्योंकि पंचम काल है, और पंचम काल है तो हम अपनी बुद्धि लगाते नहीं। और जबकि कहा गया है, क्या कहा गया, हाथ जोड़ो, बोलो स्वाबुद्धि सुख कारणम, स्वाबुद्धि सुख कारणम। जो स्वा की बुद्धि है वो सुख का कारण देती है, वो सुख का कारण है स्वा की बुद्धि, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पर की बुद्धि से चलते हैं। हम कुछ कहेंगे तो आप कहोगे ठीक है, कोई दूसरे महाराज कहेंगे आप कहोगे ठीक है, तीसरे कोई महाराज आएंगे तो कहेंगे आप कहोगे ठीक है। आचार्य बोल नहीं, क्या करो, स्वाबुद्धि, स्वा की बुद्धि भी लगाओ। स्वाबुद्धि सुख कारणम, सुख का कारण यदि कोई है
तो स्वा की बुद्धि है। बोले महाराज लोग सुखी क्यों हैं? गुणभद्र आचार्य महाराज आत्मानुशासन में कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे कोई सुखी व्यक्ति है तो मुनिराज। क्यों कह रहे हैं? बोले स्वाबुद्धि सुख कारणम, ये अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। इन्होंने जब महाराज बनना था तो उन्होंने माँ की बुद्धि का उपयोग नहीं किया, इन्होंने पिताजी की बुद्धि का उपयोग नहीं किया, और पिताजी की बुद्धि का उपयोग करते तो घर में ही दुकान चला रहे होते। पर इन्होंने क्या किया? स्वबुद्धि का उपयोग किया। बोले मैं नहीं, मैं तो महाराज बनूंगा ना। रिश्तेदारों की, किसी की कोई नहीं सुनी, सिर्फ काय पेड़ अड़ग रहे स्वबुद्धि। और स्वबुद्धि ने क्या किया? सुख कारण, सुख दे दिया, और इनके सुख से घर वाले भी सुखी हो गए। जो जिनसे हम अपेक्षा रखते थे सुख की, हम उनको सुख दे पाए। कब? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जब तक तुमने अपनी बुद्धि का उपयोग करना प्रारंभ नहीं किया, जब तक तुम्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। बोले जंगलों में कभी चुनाव नहीं होते हैं क्या? सदियों से हम सुनते आए हैं कि जंगल का राजा कौन है। देखो सबको याद है कि नहीं? जंगल का राजा कौन है? शेर है। बोले शेर क्यों है? शेर कभी मीटिंग नहीं करता। करता है क्या? है? या जंगल में मीटिंग होती है क्या कि किसको बना दिया जाए राजा इस बार? अध्यक्ष के लिए तो 2-3 साल में, 1 साल में, 4-5 साल में, 3 साल में मीटिंग बैठ जाती है। अब इनको हटाओ, अब इनको बनाओ, अब इनको बनाओ, है ना। तो दूसरों की बुद्धि से एक नेता चुना जाता है ना। मगर जंगल में कोई चुनाव नहीं, ना कोई कुछ कहने वाला है। शेर से बड़ा हाथी, जिराफ, है ना, गेंडा हाथी हैं, शरीर से बड़े हैं, बुद्धि से नहीं। इससे शेर क्या करता है? शेर की कुछ विशेषता है। शेर ही जंगल का राजा क्यों बनता है? तो हम देखें शेर के अंदर क्या क्वालिटीज हैं। शेर की क्वालिटीज हैं ना, वो क्या है? स्मार्ट। क्या है? स्मार्ट। आप देख लो, लोग पोज लगाते हैं उसका, भले कहे कोई हिंसक है, पर उसे क्या करते लोग? गाड़ियों में ना, घरों में शेर की पोज लगाते। भगवान की मूर्ति के नीचे शेर बनाए जाते हैं। समझे भैया? देखो प्राचीन मूर्ति है, पर देखो नीचे शेर बने हुए हैं ना। अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश जी, मूर्ति के नीचे शेर बने हुए हैं। अब कहो कि ये हिंसक को क्यों यहां बैठा दिया? पंडित जी, हिंसक जीव को बीतरागी भगवान नीचे क्यों बैठा दिया? बोले भैया ना, शेर से बना है सिंहासन। शेर से क्या बना है? सिंहासन। सिंह, बोले जैसा सिंह है उसका आसन है, वैसा सिंहासन। बोले उस पर शेर ही बैठता है। और शेर कैसा है? शेर जहां बैठ जाए जिस आसन पर, वही सिंहासन है। तो स्मार्ट है कि नहीं? दूसरा क्या है? शेर की सीख है कि मैं राजा क्यों बनता हूं? परंपरा से मेरे बच्चे ही होंगे, वही राजा बनेंगे, है ना। तो राजा क्यों बनेंगे? बोले देखो तुम लोग दुनिया पे विश्वास करते हो, दुनिया पे विश्वास करते हो, है ना, दूसरों पे भरोसा करते हो। हमने अपना पूरा भरोसा भगवान पे छोड़ रखा है। क्या करता है? भगवान पर हमने अपनी फैसले किस पे छोड़ रखे हैं? भगवान पे। कोई बात होती है, एक श्रीफल लेके गए, भगवान, अरे भगवान क्यों? भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? आपका धंधा है, भगवान के बीच में क्यों ला रहे हो?
आपके घर के रिश्ते हैं, आप भगवान के बीच में क्यों ला रहे हो ना? तो बोले हम पे भरोसा नहीं है, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप पे भरोसा है, इसलिए हम आपके भरोसे काम कर रहे हैं ना। शेर कहता है नहीं, विश्वास सब पे करो, विश्वास सब पे करो, पर भरोसा खुद पे करो। क्या करो संजय भैया? विश्वास सब पे करो, पर भरोसा खुद पे करो। ये मुनिराज देखते हैं ना, अपन विश्वास सब पे करते हैं, पर भरोसा खुद पे करते हैं। हमें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सुनेंगे सबकी, सब सुनाओ, विश्वास है सब पे, सब सुनाओ, पर करेंगे अपने मन के। स्वबुद्धि सुख कारणम है ना। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा है स्वापर प्रकाशक। क्या शब्द दिया? स्वापर प्रकाशक। बोले पर को बाद में रखो, पहले स्वा को रखो, पहले स्वा को रखो। तो इसीलिए कह दिया स्वबुद्धि सुख कारणम। बोले खतरों के खिलाड़ी वो नहीं है जो केकड़ों के बीच में रहते हैं, कहना खतरों के खिलाड़ी वो नहीं है जो ऊपर से कूदते हैं, और खतरों के खिलाड़ी तो ये हैं कि दुनिया से विपरीत चलते हैं, दुनिया से विपरीत। बताओ, दुनिया से विपरीत चलते हैं कि बताओ इनकी चेहरे की चमक को देख करके लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। यार बताओ क्या है, बताओ ना साबुन है, ना कोई किसी प्रकार का शैम्पू है, फिर भी चमक है। नहाते नहीं है, फिर भी देखो है, एक टाइम खाते हैं फिर भी तो मस्त है, एक टाइम खाते हैं उसमें भी त्याग तपस्या करते हैं, ये त्याग वो त्याग, फिर भी खुश रहते हैं ना। बोले यही तो है स्वबुद्धि सुख कारण। तो सारे सुख जो हैं, सारे सुखों का सार जो है वो स्वबुद्धि में छुपा हुआ है, स्वबुद्धि में। जब तक तुम दूसरे की बात मानते रहोगे, जब तक तुम्हें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब देखते हो ना, कभी कोई लड़कियों का अपन संबंध करते हैं दूसरे के कहने से, कभी नहीं करते हो ना? आप खुद देख सकते थे, पर आपने क्या किया? दूसरे की बुद्धि का उपयोग किया। बताओ यार, इन्होंने बता दिया, अध्यक्ष जी ने कहा ओम प्रकाश जी ने फलाने की लड़की अच्छी है या फलाने का लड़का अच्छा है, करो रिश्ता, है ना, कर लिया। हाँ, वो एक साल बाद पता चला ओम प्रकाश जी बहुत समस्या हो रही है यार। अरे भैया मुझे ये थोड़े मालूम था यार, हमने तो ऐसे ही उनको उठना बैठना था ना, बता दिया था। अब लड़की के साथ थोड़ा हम रहे ना, लड़के के साथ हम रहे, हम तो लड़के के बाप के साथ रहे। तुमने तो लड़के के बाप को देख के बताया था। अब मैं क्या कर सकता हूं यार, देखो क्यों दूसरे भरोसा किया। तो स्वबुद्धि तो कारण। आपको दुख कब आया? आपकी बेटी दुखी कब हुई? आपकी बेटी परेशानी में कब पड़ी? आप कब परेशानी में आए? जब आपने दूसरे पे भरोसा किया। आपने क्या किया? दूसरे पे भरोसा किया। अच्छा बोले कि नहीं, देखो बोले कि बाहर बाहर भागने में जीपीएस तुम्हारे साथ है, पर जब आप बाहर से अंदर की ओर लौटोगे तो वहां कोई जीपीएस नहीं। दुनिया में साइंस ने ऐसा कोई जीपीएस तैयार नहीं कर पाया आज तक जो जीपीएस हमें मोक्ष की यात्रा करवा दे, जो मोक्ष में पहुंचा दे, रास्ता दिखा दे कि हाँ भाई यहां से जाओ तो आत्मा में पहुंच जाओगे, यहां से जाओ तो कहां पहुंच जाओगे ना, मोक्ष पहुंच जाओगे। है कोई जीपीएस ऐसा? नहीं है ना। दुनिया में कोई जीपीएस भागचंद जी है क्या? नहीं है। तो ऐसा जीपीएस कहां है? तो ऐसा जीपीएस जो है वो जिनवाणी में है। तो कहां है वो? जिनवाणी में। इसे तो कहा गया जिनवाणी मोक्ष नसैनी है जिनवाणी, है कि नहीं? ये जिनवाणी जो है क्या है? मोक्ष की नसैनी है। इस चल जाओ, इसको पकड़ को और क्या कर दो? चलते जाओ। अब
करना क्या है, करना क्या है? तो बड़े देखिए पूरे ग्रंथ तो भरे पड़े हैं, इन ग्रंथों को तो यही तो पढ़ना है। तो बोले कि अंदर स्वाबुद्धि से जाओगे। अब जीपीएस तो है नहीं, गुरु सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए एक निमित्त मात्र हैं। गुरु क्या है? एक निमित्त मात्र हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भले ही 400 दीक्षा दे दी हों, पर वो दूसरे विद्यासागर तैयार नहीं कर पाए। कर पाए क्या? विराग सागर जी महाराज ने भले ही कितनी दीक्षा दे दी हो, 400-500, पर कोई दूसरा विराग सागर जी महाराज नहीं खड़ा कर पाए। विशुद्ध सागर जी महाराज ने भले ही 40-50 दीक्षाएं दे दी हो, पर दूसरा विशुद्ध सागर महाराज जी कोई साधु में नजर नहीं आएगा। आएगा क्या? सब साथ में तो चलेंगे, सब पीछे पीछे चलेंगे, पर कोई समकक्ष हो, कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट है क्या? नहीं। तो इसलिए कहा गया कि बिना जीपीएस की यात्रा अंतरंग की यात्रा, और अंतरंग की यात्रा पर ना क्या करना है? रिस्क है। क्या है? रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है अंदर जाने में। जहां रास्ते गए तो बहुत से लोग हैं, पर रास्ता किसी को नहीं बताया किसी ने ना वहां पर अगर अंधेरे में रोड से अपन निकल जाओ तो हमें स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसका प्रकाश है ना। कभी आप अकेले भी हो तो आप चिंता मत को निकल जाओ। ट्रक अगर निकल रहा है रोड से तो उसमें लाइट लगी है, पर ना अपन में लाइट लगी है, ना स्ट्रीट लाइट है ना, बिना किसी उसके रिस्क है ना। चलो कुछ तूफानी करते हैं। मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? कि चलो ना कुछ थम्सअप, क्या कहते हैं, थम्सअप बिकती है, थम्सअप क्या कहते हैं, चलो कुछ तूफानी करते हैं ना। यहाँ मोक्ष मार्ग की सही बात कहते हैं कि चलो मोक्ष, वो तो रील है, वो रील में तूफानी करते हैं। अरे इन साधुओं से पूछो, इन्हें रियल में तूफानी किया है, रियल में। तो रियल में किया है। अब इनसे पूछा कि भैया मम्मी पापा क्यों रोक रहे थे? बोले देखो, जिस मार्ग को हमने भी नहीं देखा, हमारा बेटा उस मार्ग पे जाने वाला है, जिसका कोई अता पता नहीं है ना, कोई जीपीएस नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, उस मार्ग में जा रहा कि गुम ना जाए, कि गुम ना जाए। इसलिए मैं रोक रहा था, भैया तू रुक जा है ना, तू तो हमेशा लाइट में पला है, तू तो हमेशा स्ट्रीट लाइट में चला है ना, तूने कभी घर में अंधेरा नहीं देखा, और मोक्ष मार्ग में तो अंधेरे में से निकलना है। इसलिए वो कहते भैया रुक जाओ। पर उन्होंने क्या किया? किसी की बात नहीं मानी। स्वाबुद्धि सुख कारणम, बोले मेरी बुद्धि कह रही है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा है ना। मेरे जो फादर थे, जब मैं मोक्ष मार्ग बढ़ रहा था तो बोले कि अरे भैया जी अपने काम नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, कांटों का ताज है, तलवार की धार पे चलना है, रहने दो। तो मैंने कहा आपको अपनी संतान पे विश्वास नहीं है, हैं? आपको अपनी संतान पे विश्वास नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? अरे आप तो आशीर्वाद दो ना, मैं इसमें भी अंधेरे में भी मार्ग खोल के दिखाऊंगा। तो ये कैसा मार्ग है? बिना जीपीएस का, है ना। क्यों? क्योंकि जिनवाणी को पढ़ करके क्या पता चला? आचार्य महाराज बोल रहे हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। क्या बोले? कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता मध्यमा, मोह चिंता मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। एक दो पंक्तियों में बड़ी सारभूत बात कर दी। क्या बोल दी है? कि भैया दुनिया में कौन सी चिंता अच्छी है? हर चीज कैटेगरी है कि नहीं? मार्केट में भी हर चीज दो दो तीन तीन प्रकार की मिलती है।
तो बोले कि सबसे अच्छी चिंता कौन सी है? बोले खुद की चिंता करो, सेल्फिश।